हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को बनाकर दिखाने वाला हूँ मोटिफ। और सबसे पहले जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन हम किस तरह से पंच करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको न्यू फाइल लेनी है। न्यू फाइल लेने के बाद ये जो टूल ओपन है इनको आप लोगों ने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपके पास कोई भी स्केच या कोई भी ड्राइंग है तो आप निकाल के उसको बना सकते हैं। ये मेरे पास एक मोटिव है। इस मोटिव को मैं आपको लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि ये टूल आप लोगों ने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद सबसे पहले आपने डिज़ाइन को अच्छी तरह से देख लेना है कि डिज़ाइन को हम किस तरह से और कहाँ से स्टार्ट करें। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम डिज़ाइन को देखेंगे कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से स्टार्ट करें ताकि हमारी जो मशीन की चलाई है वो कंटिन्यू चलती रहे। तो ये जो रेड कलर का जो निशान नज़र आ रहा है ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से मैं इसकी पहले ब्लैक कलर की जो लाइन है मैं लेना चाह रहा हूँ वो मैं इसको कलर दे देता हूँ। ये देखें, ये हमारा पेज का सेंटर पॉइंट है। ये वाला जो है रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब सबसे पहले मैंने डिज़ाइन को पंच करना है वो कि कौन सा टूल लूँ, किस से बनाऊँ, वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। लेकिन यहाँ पे मैं अपने पसंद का कलर बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और जिन भाइयों को यहाँ से कलर बनाने में समझ नहीं आ रही तो वो काइंडली यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके तो ये ऑप्शन आ जाएगी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम कलर बनाएंगे जिस कलर में हमने पंच करना है। इसको मैंने ये कलर बना लिया है। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब देखूँगा मैं डिज़ाइन कहाँ से शुरू करूँ जो मेरी कंटिन्यू चलाई होती रहे। तो यहाँ से मेरा प्रोग्राम जो मैंने देखा है यहाँ से प्रोग्राम बनता है कि यहाँ से हम स्टार्ट करें। सबसे पहले बी प्रेस करके इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इसको ये देखें, पहले आपने लेफ़्ट बटन मैंने क्लिक किया है, उसके बाद फिर आप लोगों ने लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट, इसी तरह आप लोगों ने इसको राइट क्लिक करके इसको कर्व में लेके आना है। ये देखिए यहाँ पे आपको हमने एंड करना है। तो यहाँ पे ये देखें क्रॉस, अगर मैं इसको राइट बटन क्लिक करता हूँ तो आगे की तरफ चलता हूँ तो यहाँ से भी गोलाई में शेप, यहाँ से गोलाई में शेप चेंज हो गई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट बटन क्लिक करूँगा, फिर अब इसके आगे राइट, ये देखें इसी तरह Z करने से जूम हो जाता है। ये देखें, इसको मैं अब इंटर कर दूँगा। अब ये जो टांके इकट्ठे नज़र आ रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। इसमें फैब्रिक जो होता है हल्का भी होता है, बाज़ टाइम तो ये फटने के चांस होते हैं। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा रीशेप करके इसकी आप लोगों ने सेटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब सबसे पहले मैं इसको टोटली को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके बाहर आके ये देखें इसका ज़रा थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दूँगा और इसको ज़रा सेलेक्ट करके बाहर लाकर, और ये जो हमारा मोटिव है इसको मैं सबसे पहले कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ पे मैं के से इसको लॉक लगा दूँगा ताकि ये सिलेक्ट ना हो। उसके बाद ये मेरा सर्कल है, ये
3.50 का इसको मैं पंच कर लेता हूँ। तो इसकी जो मैंने स्पेसिंग देनी है वो कम से कम आप लोगों ने 0.50 देनी है। थोड़ा सा थिक होगा तो ये थोड़ा सा ना नुमाया होगा आपको। इसी तरह ये मैंने लेफ़्ट फिर राइट, और यहाँ पे भी मैंने राइट क्लिक करके इसको मैंने यहाँ पे अब मैंने क्लोज़ करना है, तो इसको मैं लेफ़्ट से क्लोज़ कर दूँगा। अब ये ज़िगज़ैग की साटन यूज़ हुई है, साटन को आपने इसको पंच करना है। हम इसको ततामी में भी पंच कर सकते हैं, लेकिन हम इसको साटन में इसको पंच करेंगे। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे मैंने लेफ़्ट बटन क्लिक करके ये पहले 2 टांके लगाए हैं, उसके बाद फिर राइट, यहाँ पे फिर लेफ़्ट और यहाँ पे राइट। इसी तरह मैं इसको कंटिन्यू राइट करके राइट बटन क्लिक करके इसको बना लूँगा। यहाँ पे अब मैंने क्लोजिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं इसको लेफ़्ट। अब फिर ये ज़िगज़ैग है, यहाँ पे मैं साटन ही इसको टांका ले लेता हूँ इसका, ताकि दोबारा मुझे ये टांका देना ना पड़े। ठीक है। उसके बाद इसी तरह ही इसको ही आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी। बल्कि ये भी साइज़ अगर बड़ा लग रहा है तो आप इसको 3.3 कर सके, तो ये तकरीबन उतना ही साइज़ बन गया जितना हमने ड्राइंग में बनाया है। इसको कंट्रोल डी करके आप यहाँ पे ला सकते हैं इसको। और उसके बाद फिर आपने इनपुट ए लेना है, लेफ़्ट यहाँ पे आप लोगों ने अब राइट में, क्योंकि ये गुलाई में आगे हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लेफ़्ट। इसी तरह इसको भी हमने देखें लेफ़्ट और यहाँ पे हमने राइट। ये देखें, यहाँ पे मैंने अब लेफ़्ट बटन क्लिक करके इसको क्लोज कर देना, एंटर कर देना। इसी तरह आप लोगों ने ये भी इसी तरह अपने पंच करना है। यहाँ पे आप लोगों ने इसका क्लोज कर देना। इसी तरह इसको भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत फ़र्क रह भी जाए तो कोई इतना मसला नहीं, अगर आपको शेप सही नज़र आ रही है तो। यहाँ पे भी आपने लेफ़्ट राइट फिर राइट, इसी तरह आप लोगों ने इसको इसी तरह हम इसको भी ऐसे ही ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आप लोगों ने इसी तरह इसको इनपुट
मोटिव कोई भी है, इसी तरह आप इसको पंच करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसकी चलाई जो है, मैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको करके दिखाऊंगा कि इसकी डिज़ाइन की चलाई किस तरह से हम करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल इसको मैं पंच कर रहा हूँ। अब इसको भी कंट्रोल डी करके यहाँ पे ले आऊँगा, कंट्रोल डी, इसको भी यहाँ पे ले आऊँगा। तकरीबन ये हमारा एक मोटिव कह लें कि हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे भी इसको भी अब हम पंच करेंगे। ये तकरीबन हमारा डिज़ाइन पंच हो चुका है। तो यहाँ पे इसकी मैं ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ तक लगा देता हूँ। ये देखें, कोई भी डिज़ाइन है आपने इस तरह से इसको पंच करना है कि आपको हाफ ही बनाना पड़े। मुकम्मल बनाएंगे तो ज़ाहिर बात आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा पंच करने में और उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी आ जाएगा। अब जितना डिज़ाइन था मैंने हाफ इसको बनाना शुरू किया है। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, यहाँ पे इसको रखूँगा। ये देखो, रखने के बाद फिर इसको इनपुट है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसमें टांके ऐड कर दूंगा। ये मैंने लेफ़्ट इसी के ऊपर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो मुझे एक एक्स्ट्रा टांका मिल जाता है। अगर आप गलती से लग जाता है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसी टांके को आप सेलेक्ट करके उसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल डी, ये हमारा, ये देखें यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट, कोई भी डिज़ाइन आप लोगों ने पंच करना है तो सेंटर में ही पंच करना है इसको। अगर सेंटर से थोड़ा सा हटके आप पंच करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा। अभी तो हाफ हाफ इसको बना रहा हूँ ताकि आप भाइयों को समझ लग जाए। इसी तरह इस पर आपने लेफ़्ट और राइट का ही इनपुट ए में इस्तेमाल होता है। कुछ डिज़ाइन स्ट्रेट होते हैं जो आपको राइट से ही काम लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें लेफ़्ट का इस्तेमाल नहीं होता। और कुछ डिज़ाइन ऐसे भी होते हैं जिनमें राइट का बटन इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेफ़्ट का ही ज़्यादातर होता है इस्तेमाल। अब इसी तरह मैं जितना जितना बना रहा हूँ उसको मैं कंप्लीट होता है तो उसको मैं इंटर करके उसकी स्टिच ऐड कर देता हूँ। इसी तरह आप लोगों ने इसको पंच करना है। जहाँ भी आप लोगों को समझ ना आए डिस्क्रिप्शन में आप जाकर आप मैसेज भी कर सकते हैं, तो वहाँ से मैं चेक करके आपको बता दूँगा जहाँ भी आपको समझ ना लगे। कुछ भाइयों ने मुझे
मुझसे पूछा था कि हम बोरिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो बोरिंग का वाला भी डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगा कि बोरिंग हम किस तरह से बोरिंग में कर सकते हैं। अब एक लाइन ये लगी हुई है, और ये लाइनें लगी हुई हैं। अभी मैं ये सिर्फ सेंटर में जितना भी डिज़ाइन है अभी मैं सेंटर में पंच कर रहा हूँ। अब ये जो लाइन है यहाँ से इसको ये देखें, ये हमारा तकरीबन सेंटर का जो डिज़ाइन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं शिफ्ट के से इसका लॉक खोल लूँगा, ड्राइंग जो है हमारे पास, तो इसको मैं यहाँ से अभी डिलीट कर दूँगा। लेकिन सेंटर में हमारी दो चीज़ें रह गई हैं, एक तो ये इसको एंटर करूँगा और ये चीज़ रह गई हमारे सेंटर में बनने वाली। अब इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ये देखें, अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें क्या ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसकी हम पहले प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो इसका 0.1 दे देते हैं। साटन की जो मोटाई है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखें, इसी तरह इसको भी हम सिलेक्ट करके जितना भी डिज़ाइन है आप इसको इसी तरह ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया साटन लेके यहाँ पे एक बार इंटर करके क्लिक करके इंटर कर देना। इसी तरह इसको भी, और ये भी इसी तरह हम इसको भी ये देखें। अब इसके अंदर मैं कुछ लगाना चाह रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अगर इसकी लाइन लगा दूँ या ब्रीच सा कोई भी छोटा सा मोटिव इस पर लगाना चाह रहा हूँ, अगर इसका मैं बाहर की तरफ ले जाऊँ इसको, देखिए तो मेरे ख्याल से ये सूट करेगा, सही रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी में जाकर मैं इसको स्पेसिंग इसकी 2.50 कर दूँगा। ये देखो, इसको मैं बंद कर दूँगा। इसी तरह इसको भी अब ये जो चीज़ है इसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसका एंगल यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूँगा। ये देखिए, कंट्रोल डी माइनस कर ख़त्म करके इसका एंगल ऊपर को कर दूँगा। ये देखिए हमारा जो मोटिव है। हम इसके अंदर जो है आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं,
ये देखें। अब इसके अंदर मैं कुछ भी फिलिंग कर दूंगा। प्रेस करके इसको जूम कर लूँगा ज़रा थोड़ा सा। जूम करने के बाद इसके अंदर कुछ भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। ये 2 पॉइंट, ये जो साइज़ हैं ये उसके त्रिकोण के साइज़ हैं। यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट और यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट देना पड़ेगा। ये देखिए, इसी तरह हम यहाँ पे भी मोटिफ लगा सकते हैं इस पर। और मोटिव जो आप लोगों को अच्छा लगता है आप वही मोटिव लगा सकते हैं यहाँ पे। इसमें काफ़ी मोटिव हैं, जो भी आप लोगों को सूट करता है तो आप वो मोटिव लगा सकते हैं इसमें। अगर आप मोटिव कोई नया क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप करके बना के लगा सकते हैं। तो मैं एक मोटिव बनाकर आपको वो भी लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखें, इसका साइज़ ज़रा थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। अब इसका जो स्टार्ट पॉइंट मैं ऊपर रखूँगा, एंड पॉइंट नीचे है। तो ये हमारा मोटिव तैयार हो चुका है। इसको मैं अब कोई भी नंबर या नेम दे सकता हूँ। यहाँ पे 20, 22 यहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट। ये हमारा मोटिव तैयार हो चुका है। इसको मैं अब यही मोटिव लगाऊंगा। ये देखिए, ये भी लगा सकते हैं। ये बोरिंग वाला भी आप लगा सकते हो, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है। कंट्रोल डी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा मोटिव तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।